हैं जो कि तमाम दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हुए आज अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा फेसबुक, उसको बैन कर दिया गया। पॉलिटिक्स जो नफरत के बाजार में एक तरीके से मैं कहूँ मोहब्बत फैला रहा था, वो कह रहा है कि नहीं नफरत नहीं फैलने देंगे। तमाम जो उल्टे सीधे भाषण, नफरती भाषण चलते हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स डट के खड़ा रहता है। तमाम लोग, राजीव निगम सर सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया उसको मजाक पसंद नहीं है। तो साथियों, मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि 7 साल की मेहनत है, जो मेहनत बस इसलिए है कि एक गरीब दलित परिवार का लड़का मैं सिर्फ और सिर्फ आगे आकर गरीब दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मुझे बेड़ियों में मत बांधो, मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और इस ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये क्या करना चाहती है? ये यही करना चाहती है जो आज मैंने ये रवैया अपनाया हुआ है। ये चाहती है कि हमें बेड़ियों में हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। ये चाहती है कि देश के अंदर से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज़ जो उठा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर हम जैसे लोग ट्विटर अकाउंट अगर अपना बना के 4, 5, 6 साल में तैयार करते हैं और तमाम गरीब मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो साथियों एक रात को मैसेज आता है 19 तारीख को और 1:52 पर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना दिए हुए अकाउंट को इंडिया में विदहेल्ड किया जाता है। मैं भारतीय होने के नाते क्या भारत में नहीं बोल सकता? क्या मैं भारतीय होने के नाते भारत में नहीं बोल सकता? मेरा जुर्म यह है कि मैं मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा जुर्म यह है कि कहीं अगर दलित पिछड़ों पे जुल्म होता है तो मैं एक ट्वीट कर देता हूँ, उसकी एफआईआर तो बेचारे की उस थाने में सुन ली जाती है। मेरा जुल्म यह है कि किसी मुसलमान के साथ अगर अत्याचार होता है तो साथियों मैं उनकी आवाज़ बनकर उभरता हूं और बोलता हूं। यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, सांसद जी, तमाम जब ये भाषण देते हैं हम लोग इनकी आवाज़ और तमाम वीडियो वगैरह सब चीज़ें यहाँ वायरल करते हैं ताकि गरीब मजलूमों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें पता लगे कि आपका एक नेता, आपका एक व्यक्ति संसद के अंदर मौजूद है। आदरणीय शंभू जी बैठे हैं जो कि तमाम दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हुए आज अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा फेसबुक, उसको बैन कर दिया गया। पॉलिटिक्स जो नफरत के बाजार में एक तरीके से मैं कहूँ मोहब्बत फैला रहा था, वो कह रहा है कि नहीं नफरत नहीं फैलने देंगे। तमाम जो उल्टे सीधे भाषण, नफरती भाषण चलते हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स डट के खड़ा रहता है। तमाम लोग, राजीव निगम सर सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया उसको मजाक पसंद नहीं है। तो साथियों मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि 7 साल की मेहनत है, जो मेहनत बस इसलिए है कि एक गरीब दलित परिवार का लड़का मैं सिर्फ और सिर्फ आगे आकर गरीब दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मुझे बेड़ियों में मत बांधो, मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन? जय भीम, जय भारत, नमोबुद्धाय। 6 साल की बच्ची का अकाउंट, ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजी में नीरज सर हम लोग एक चीज पढ़ाई जाती थी कि कैसे अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है कि बॉस अगर एक आदमी को डांटा तो वो अपने घर पे आके बीवी को डांटेगा और वो आकर के बच्चे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी दुनिया भर के हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो फिर किसके ऊपर वो सारी चीजें निकाली जा रही हैं? जनता के ऊपर निकाली जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश करना है कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि राम के जबड़े से मोदी सिपाही जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो ये नहीं मानते कि हाँ भाई नासा ने बोला है कि बेस्ट है ये लोग? ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार किया जा रहा है। हमारा भारत बहन बाबू क्या लगता है इससे दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग सारे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी फोर्स महिलाओं के पीछे, खासतौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं, दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। ये लोग नंबर, फोटो लेकर आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग आईटी एक्ट के तहत नहीं आते। वो लोग जो कि रेप थ्रेट देते हैं, जो कि जान से मारने की धमकी देते हैं, वो आईटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जनता परेशान है सर कुछ कीजिए, उनको आईटी एक्ट और कहते हैं कि चलो इनका मुंह। तो अभी तो यही चल रहा है।
हमारे साथ, लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये डर जाएंगे तो डरना तो है नहीं, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है, जनता बनी रहती है, नेता आते जाते रहे, पत्रकारिता बनी है, क्योंकि पत्रकारिता जिंदाबाद थी है और रहेगी, वैसा ही पॉलिटिक्स जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया और #सपोर्ट पॉलिटिक्स, #सपोर्ट जर्नलिज्म।